नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल, बुरा हाल। तो हमारी खास पेशकश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एलडीए अब स्टेडियम का भी करेगा निजीकरण। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। निजीकरण की बात से खेल प्रेमियों में रोष व्याप्त। मॉर्निंग वॉकर और अन्य लोगों में काफी रोष। निजीकरण की मॉर्निंग वॉकर और अन्य लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखाना है। एलडीए अब स्टेडियम का भी करेगा निजीकरण। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत अलीगंज स्टेडियम से करने की तैयारी की जा रही है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अब स्टेडियम का निजीकरण करने का की मंशा भी सरकार कर रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की पहली ऐसी पहल हो रही है कि जिसमें देखिए जो मिनी स्टेडियम जो शहर के इलाकों में बनाए जाते हैं स्थानीय लोगों के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए या जो बच्चे हैं वहाँ पे खेल कूद के लिए, तमाम ऐसी जगहों पे पार्क ऐसे स्टेडियम भी मिनी कई बनाए गए। अब उसको निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। उसका मेंटेनेंस रख रखाव पूरा निजी हाथों में चला जाएगा। इसी के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पहली एलडीए की तरफ से जो शुरुआत होने जा रही है, ये खबर आ रही है कि जो अलीगंज का जो स्टेडियम है उस वहीं से इसकी शुरुआत होगी। तो वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग हैं वो ये जानते हैं कि निजी हाथों में अगर चल मेंटेनेंस और सब चीजें चली जाएंगी तो देखिए जिस तरह से प्राइवेट कोई भी अगर काम ठेके पे होता है, किस तरह से होता है, सब जानते हैं। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि एलडीए के पास खुद इतनी मजबूत टीम है, जे इंजीनियर है, मेंटेनेंस के लिए है, हर रिंग के लिए वहाँ पे है। तो देखिए इसका जो है जो चार्ज भी वसूला जाता है कि वहाँ पे अगर कोई निजी तौर पर अगर कोई कार्यक्रम उस स्टेडियम होगा उसकी फीस भी जमा होती है। लेकिन अब जब निजी हाथों में चला जाएगा तो वहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। उस अव्यवस्था को देखते हुए जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ जो तमाम जो खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, जो वहाँ जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वो सब चीजें उन लोगों में रोष व्याप्त हो गया है कि ये एक चीज अगर हो जाएगी तो फिर एलडीए के हाथ में क्या रह जाएगा और सरकार तो अपनी बात कहाँ रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए लोग जल्दी जो है एलडीए जो वीसी है प्रथमेश कुमार से उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे कि कम से कम ऐसे जो स्टेडियम है जहाँ पे बेसारी सुविधाएं मिल रही हैं उसको निजी हाथों में न दिया जाए। हाँ बिल्कुल कौशलेंद्र, एक और अहम सवाल जो बनता है, मॉर्निंग वॉकर जो हैं वो काफी रोष में नजर आ रहे हैं। क्या जो पार्क जो एलडीए के अधीन आते हैं, जो पार्क हैं, पार्कों को भी निजीकरण के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है? यहाँ से शुरू हो रहा है तो आगे चल के भी वही स्थिति होगी। आप देखिए निजीकरण का विरोध कैसे कई विभागों में हुआ। ताजा मामला आप पावर कारपोरेशन में देख लीजिए, बिजली विभाग में जो निजीकरण का विरोध हुआ, और उसके बाद जहाँ पे निजीकरण हुआ है वहाँ की व्यवस्थाएं देख लीजिए, चार्जेस देख लीजिए, ये सब चीजें जो हुई है उसी के चलते ये जो है तैयारी वहाँ पे शुरू की गई कि यहाँ ये पार्क भी अब जो स्टेडियम में दे दिया जाए। आगे चल के जो पार्क है, रख रखाव अभी एलडीए के पास है, वो तमाम चीजें जब निजी हाथों में ही चला जाएगा तो गवर्नमेंट के पास रहेगा क्या, और आम पब्लिक अपनी शिकायत करने कहाँ जाएगी? ये सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा हो जाता है। तो यही है कि अब रणनीति अगर बन रही है तो आगे भी चलेगी। इसीलिए अभी से अगर विरोध शुरू हो जाएगा, अगर एलडीए को पीछे हटता है तो ठीक है, स्थानीय लोग फिर अपनी बात कहेंगे, लेकिन उस पर बिल्कुल कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निजीकरण की बात से खेल प्रेमियों में तो रोष है, साथ ही मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को भी रोष देखने को मिल रहा है। स्टेडियम को निजीकरण करने की तैयारी कर रहा है एलडीए। इसकी शुरुआत अलीगंज स्टेडियम से करने की तैयारी है।
और अब आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल, बुरा हाल। एक और उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास में जुटी है। सरकार अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती कर रही है, अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने का दावा कर रही है। दूर दराज ग्रामीण अंचलों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर व्यवस्था देने के दावे लगातार किए जा रहे हैं और कमोबेश ये देखा भी जा रहा है कि व्यवस्था में सुधार भी आ रहा है। लेकिन कई जनपदों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हकीकत कुछ और बयां कर रही हैं। इन जिलों की हकीकत, जो स्वास्थ्य महकमे के दावे हैं, उससे उलट तस्वीरें नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को जो बेहतर बताने के दावे किए जाते हैं, बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, उन दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। कहीं स्टाफ की कमी, सुविधाओं की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, जांच मशीनों की कमी, इसी तरीके के अभाव जो है तमाम पदों से नजर आ रहे हैं और लोगों को इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। एक और प्रदेश सरकार इन सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार दावा करती है और प्रयास में भी जुटी हुई है। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है। हालांकि दवाइयों, आकस्मिक सेवाओं और एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर सीएससी बेहट काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। बेहट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता ने जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट पहुंचकर अस्पताल आने वाले लोगों और चिकित्सकों से बात की तो लोगों ने बताया कि वैसे तो अस्पताल की सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं, लेकिन यहाँ चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी है। क्या कुछ कहा उन लोगों ने, पहले हम आपको सुना देते हैं। डॉक्टर फैसल, डेंटल सर्जन। किस तरह की सुविधाएं बेड से ऐसे मिल रही हैं? यहाँ पे हम जो है दांत के मरीजों को देखते हैं और दांत के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि दांत में कीड़ा लगना, मुंह से बदबू आना, मसूड़े से खून आना, ठंडा गर्म लगना, इनसे संबंधित रोगियों की जांच होती है। फिर उसके बाद उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अगर कोई तो क्या उस तरह की सुविधाएं हैं? दांत के ऑपरेशन के लिए हमको जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका, किस पर है? जी, मेरा नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी राजेश सोनी है। मैं सीएससी बेहट सहारनपुर में पोस्टेड हूँ। किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जी, हमारे यहाँ आई के डिवीजन में लगभग सारी सुविधाएं हैं। यहाँ नेत्र परीक्षण भी होता है, आँखों की, चश्मों की जांच का नंबर दिया जाता है और मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कराया जाता है। आने वाली 15 तारीख को, 15 जून 2025 को एक इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट में कैंप लग रहा है निःशुल्क। यहाँ से मरीज भर्ती होकर के जिला सहारनपुर अस्पताल भेजे जाएंगे, वहाँ पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर करने का प्रयास में जुटी हुई है। इसी मामले को लेकर आज हम पहुंचे जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट में, जहां हम जानेंगे कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है और किस तरह लोग जो है अपनी दवाइयाँ खरीद रहे हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं वो उनको मिल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है दवाई वितरण का एक जो सेंटर है। इसके अलावा इधर जो है दंत चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं जो कार्य लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेत्र परीक्षण अधिकारी हैं, जो आंखों के डॉक्टर है, वो भी जो है, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाना चाहेंगे हमारे यहाँ जो नेत्र परीक्षण के जो डॉक्टर हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और यहाँ लोग आ रहे हैं और अपनी आंखों की जांच भी करा रहे हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी कक्ष है उसमें भी जो है पूरी तरीके से जो है सभी कर्मचारी मौजूद हैं और अपने काम को जो है बिल्कुल अंजाम देने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आयशा है। आयशा जी, बेहट सामुदायिक अस्पताल है, यहाँ डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था यह है कि इस पूरे हॉस्पिटल में एक ही जी डॉक्टर हैं और गायनोलॉजिस्ट की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक यहाँ पर वार्ड बॉय नहीं है, जो कि सफाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि मैं पहले भी यहाँ प्रबंधक से मिली थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक तो यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और एक गायनोलॉजिस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड मशीन आनी चाहिए और एक वार्ड बॉय चाहिए, मतलब और कर्मचारी चाहिए जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। जो डॉक्टर यहाँ मौजूद है, क्या आपको लगता है कि वो बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तभी मुझे लगता है कि वो बाहर की दवाइयाँ लिखते होंगे। अदरवाइज जो है वो
ट्रीटमेंट तो ठीक ही देते हैं, लेकिन एक ही डॉक्टर के ऊपर अगर आप इतना प्रेशर लगाएंगे तो फिर देखिए अंडर प्रेशर तो होता ही है। हर इंसान, एक इंसान की लिमिट होती है। अब महिला हैं, महिलाओं को लेकर जो है अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था? महिलाओं को लेकर यहाँ ये है कि एक ही गायनोलॉजिस्ट है, और अगर कोई मिसकैरेज का केस होता है तो वो यहाँ हैंडल नहीं हो पाता है। और अगर कोई जच्चा बच्चा वार्ड में, जैसे ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, और शिशु वार्ड में भी कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ अभी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है इसको FRU में लिया जाए, जिससे कि यहाँ 5 डॉक्टर मिल जाएंगे, और सरकार जो है और थोड़ा ध्यान दे हमारे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीपू सुल्तान है। जो बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, किस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही हैं, कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, जिस तरह का जितना बेहतरीन ये हॉस्पिटल बना हुआ है, जितना इसका अच्छा स्ट्रक्चर है, उस तरह की यहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि एडमिट करने की है कि इमरजेंसी में ज़्यादातर पेशेंट यहाँ पर जो है वो रेफर ही किए जाते हैं। इसके अलावा जो अभी बता रही मोहतरमा कि यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि एक ANM या फिर मतलब जो है वक्ती तौर की लोकल की जो है नर्स हैं, जो स्पेशल सर्जन वो नहीं है। और इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है। एडमिट के लिए बेड हैं, लेकिन क्या है कि उनकी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? क्या किन सुविधाओं को यहाँ लागू करना चाहिए? मेन तो ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जो वो पूरे होने चाहिए, जो ऑर्थोपेडिक्स हो और क्या कहते हैं सर्जन होने चाहिए, और गायनोलॉजिस्ट होनी चाहिए यहाँ से। और इमरजेंसी के लिए यहाँ एडमिट की 100% फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि पूरी विधानसभा में इधर बेहट एरिया में ये एक ही CSC सेंटर है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि सहारनपुर के बेहट में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ वो अस्पताल तो अच्छा है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की कुछ कमी बताई जा रही है और कुछ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, K न्यूज़ इंडिया, बेहट, सहारनपुर। तो सहारनपुर की तस्वीरें आपने देखी। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी साफ तौर पर नजर आई है और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। और अब लखीमपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। लखीमपुर में किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पतालों में अवैध वसूली और दवाओं में कमीशन की शिकायत यहाँ पर मिल रही है। पैथोलॉजी में टेस्ट न हो पाने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लखीमपुर खीरी के जिला महिला चिकित्सालय के प्रभारी CMS डॉक्टर AK गुप्ता से K न्यूज़ के संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव ने जब बात की, तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है, जबकि स्थितियाँ उलट नजर आ रही हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा मरीजों ने और डॉक्टरों ने, सुनाते हैं आपको। मेरा नाम अमनदीप है, कहाँ के रहने वाले? गोपालापुर, जिला लखीमपुर खीरी। यहाँ किसको लेके आए थे? मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था। बच्चा वगैरह होना था क्या? जी हो गया? हो गया जी। कोई पैसा लिया गया है? जी सर, कितने पैसे लिए गए? 4000 रुपये लिए गए थे ऑपरेशन के दौरान। किसी ने लिए थे? अंदर नहीं, लड़के को भेजा था पैसे लेने के लिए। जी। क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा। दवाई लेने आई है यहाँ? हाँ, जांच कराने। देख लिया डॉक्टर साहब ने? हाँ जांचें हो गई? हाँ। सब जांचें हो रही कि बाहर से करवाई? नहीं, सब मिल गई। दवाइयाँ सब मिल गई? हाँ। मेडिकल से लिए बाहर से, अस्पताल से मिली? मेडिकल से ना, अस्पताल। अस्पताल मिल गई? अस्पताल मिल गई सब दवाई? हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? प्रिया शुक्ला। दवाइयाँ यहाँ दिखा दिया डॉक्टर? हाँ, दिखा दिया। दवाइयाँ सब मिल गई अंदर से, बाहर से लेनी पड़ी? नहीं, यहाँ अंदर से ही ली है। और कोई टेस्ट वगैरह लिखे थे? हाँ, टेस्ट आज तो कोई नहीं लिखा, पहले लिखे थे वो करवा लिए थे। तो यही अंदर करवाए थे बाहर? नहीं, वो अंदर नहीं हुए थे, बाहर से करवाए थे। या किसी वाहन से आई हैं आप? नहीं, बस यही पैदल आए। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पतालों की स्थिति तो सामान्य नज़र आती है, वहीं कुछ जगहें दवाइयां तो बाहर से लिखी जा रही हैं। अगर PSC और CSC की बात की जाए या लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय के अस्पतालों की बात की जाए, हम जहां मौजूद हैं जिला अस्पताल महिला अस्पताल है, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक और कार्यवाहक डॉक्टर AK गुप्ता जी। सर, यहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है। हम पुरुष चिकित्सालय के डॉक्टर पुष्कर को ही 2 घंटे के लिए CMO साहब से कह के उनकी ड्यूटी लगवाई गई। 2 घंटे के लिए वो आते हैं, जितने अल्ट्रासाउंड कर पाते हैं वो करते हैं। सर, दूसरा
बात ये भी बड़ी बात है कि यहाँ की कुछ जांचें हो पाती हैं, कुछ जांचें बाहर के लिए लिखी जाती हैं। इस पर क्या कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं डॉक्टर? नहीं, हमारे ज़रूरत की लगभग सभी जांचें यहाँ हो जाती हैं। कभी कोई एक्शन है तो उसके लिए हम ऑयल से करवाते हैं। जब थायराइड हमारे नहीं हो पाती है, कुछ जांचें जो हमारे पैथोलॉजी में नहीं हो पाती है तो वो हम जिला अस्पताल भेज देते हैं, वहाँ से हो जाती हैं। मरीजों की शिकायत है कि ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे अवैध वसूली की जाती है, यहाँ पे पंचम लड़के बनाए गए हैं, क्या इस तरह का कोई मामला है क्या? नहीं, कतई नहीं। यहाँ सभी ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं और कोई वसूली नहीं होती यहाँ पे। दवाइयों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहता है, महिला अस्पताल हो या पुरुष अस्पताल हो, कि डॉक्टर दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं या हमको अपने घर पे बुलाने के लिए विवश करते हैं मरीजों को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारी जानकारी महिला अस्पताल इस मामले में चर्चा में नहीं रहता है। यहाँ बाहर से दवाएँ नहीं लिखी जाती हैं। हमारे ज़रूरत भर की लगभग सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और श्री लोकेश जी देखते हैं इसको, और एक्टिव आदमी हैं। ख़त्म होने वाली होती है अगर मतलब 15 दिन का स्टॉक बचता है तभी नेक्स्ट इंडेंट मार देते हैं, ये समय से आ जाती हैं दवाइयाँ। तो ये थे हमारे साथ जिला महिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, जिनका कहना है कि हमारे अस्पताल में कोई अवैध वसूली नहीं होती है। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत तत्पर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और अब बात करेंगे प्रयागराज के रियलिटी चेक की। जिला एवं मंडल चिकित्सा स्तरीय चिकित्सालय की कार्यशैली का रियलिटी चेक के न्यूज इंडिया द्वारा किया गया। यहां पर जिसमें जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक मंडल स्तरीय मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय का रियलिटी चेक किया गया। मोतीलाल नेहरू मंडलीय स्तरीय चिकित्सालय कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को सेवाएं प्रदान करता है। मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय ने हीट वेव, लू और कोविड से बचाव के लिए अपनी शुरू कर दी है और किसी भी तरह के अस्पताल किसी भी तरीके से आपातकाल से निपटने के लिए 25 बेड का एक वार्ड भी तैयार किया गया है, जो किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। प्रयागराज में रियलिटी चेक में क्या कुछ नजर आया वो हम आपको सुना देते हैं। जो दवाइयाँ हैं जो आप लोग को लिखी जाती हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं, वो सब यहीं से मिल जाती हैं कि बाहर से लेना पड़ता है? मिल जाती है सर, सब मिल जाती है। कि 1 रुपये के पर्चे पर, और बाकी कुछ आप लोग देना तो नहीं पड़ता है यहाँ पे? नहीं, तो सारी दवाइयाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई किसी तरह की समस्या आप लोग को? कोई समस्या जी। यहाँ पे जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो सब यहीं से मिलती हैं कि बाहर से लेना पड़ता है? सब यहीं मिल जाती हैं, बाहर मेडिकल स्टोर से लेनी नहीं पड़ती हैं। और मतलब लगती है सब तरीके से क्या समस्या है आपको? दाना, तो दवा से आराम मिल रहा है आपको और वो सारी दवाएं ही मिल जा रही हैं। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में आपको जो मेडिसिन हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं? देखिए, मोतीलाल नेहरू कैलविन हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे हमारे पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक हैं, सभी स्पेशलिटी के चिकित्सक हैं, सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। CT स्कैन हो गया, सभी तरह की खून की जांच जो मानक लोग होती हैं, लोग। उसके अलावा जो रूटीन जांच तो सब जगह होती है, मगर हमारे वहाँ हार्मोनल प्रोफाइल, विटामिन, ये चेक भी हमारे वहाँ हो जाते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन की सुविधा है, सभी तरह की सर्जरीज की सुविधा है हमारे वहाँ। और हमारे वहाँ प्राइवेट वार्ड्स भी डीलक्स हमने भी खोले हैं। कितने वार्ड्स हैं उसमें? उसमें 14 है हमारे पास डीलक्स प्राइवेट वार्ड। क्या क्या फैसिलिटीज उसमें आप दे रहे हैं? देखिए, उसमें एक तो उसमें AC लगा हुआ है, उसमें TV की सुविधा है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हर समय स्टाफ रहेगा, ठंडे पानी का इंतजाम मैंने किया है वहाँ पर, वाटर कूलर लगवा है। और मरीज को वहाँ पर एक एकांत में रहने का अगर चाहता है कोई मरीज प्राइवेसी, तो उसके लिए हमने प्राइवेट वार्ड खोल दिए हैं। और मरीज आ भी गए हैं, ऑपरेशन भी हो गए। ऑपरेशन में आज राउंड लेकर आया था, ऑपरेशन वाले मरीज भी वहाँ भर्ती। तो ये अच्छी सुविधा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मेडिसिन आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, तो वो सारी मेडिसिन आप लोग के यहीं से अवेलेबल हो जाती है कि उसको कुछ बाहर के स्टोर से भी परचेस करना पड़ता है? नहीं, देखिए ऐसा है, जो कॉर्पोरेशन से दवाइयाँ आती हैं जी, उसमें जैसे हमारा EDL है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 287 दवाइयाँ होनी चाहिए और इससे में हैं। अच्छा। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर कॉर्पोरेशन से नहीं आती हैं और मरीज को जरूरत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जन औषधि केंद्र, वो भी अभी हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन करके खोला है, करीब 10 दिन हुआ है। और उसमें जो दवाइयाँ हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है वो आप वहाँ से ले सकते हैं।
में कोई मना नहीं, वहाँ पर करीब 80 से 90% कम प्राइस पे दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की वहाँ पर मौजूद है। जी मेरे वहाँ आईसीयू है, आईसीयू में मरीज हमारे वहाँ भर्ती रहते हैं। अगर आईसीयू में किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अलावा, अगर किसी की ज़रूरत है तो उसको तत्काल मंगवा के मरीज को उसकी सुविधा प्रदान की जाती है। पैथोलॉजी को लेकर के क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? क्या सभी तरह की जांचें यहाँ उपलब्ध हैं या कुछ जांचें आप लोग बाहर से भी लिखते हैं? नहीं, पैथोलॉजी में हमारे वहाँ सारी जांचें उपलब्ध हैं और हमारे वहाँ जो है मैंने बताया आपको कि विटामिन हार्मोनल प्रोफाइल भी होती है जी। तो जो सारी जांचें जो एक ऑपरेशन से पहले मरीजों को जरूरत पड़ती है जी। जो वो सारी जांचें यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब 1 रुपये का जो टिकट, जो 1 रुपये का जो यहाँ पे वो बनता है आपका पास, जिसपे जो है सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसी पे सारा ट्रीटमेंट जो है आप लोग का कंप्लीट हो रहा है? देखिए 1 रुपये का पर्चा से है, 1 रुपये का पर्चा कटता है, ऑनलाइन पर्चा है, स्कैन एंड शेयर के माध्यम से हमारा बनता है ना। ऑनलाइन पर्चा बनता है जो 8 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी में आप ऑनलाइन पर्चा बनवा सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी सुविधा है कि पेशेंट को ID दे के पर्चा बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैंड की सुविधा है, जैसे लोग जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको आप लोगों ने यहाँ स्टैंड की सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, तो उस पर जो चार्जेस हैं वो कितने आप दे रहे हैं? जो साइकिल स्टैंड आपका यहाँ पे है? स्टैंड हमारा कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड हम खोल भी नहीं सकते जी, है ना, हम कोई यहाँ पर स्टैंड खोल भी नहीं सकते। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर ऊपर से परिसर में ही आपके जो है वहाँ पे खड़े करते हैं लोग गाड़ियाँ से? शासन ने हमको कार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड बैंक जो है वो किस तरीके से फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं? ब्लड बैंक हमारा क्रियाशील है जी, पर्याप्त मात्रा में खून हमारे पास रहता है, करीब 10 से 15 यूनिट डेली कंजप्शन भी है। इसमें हम लोग जो प्रायोरिटी पे देते हैं वो थैलेसीमिया के और जो डफरिन से आते हैं GSY के पेशेंट जिनका ऑपरेशन होता है उनको हम बिना रिप्लेसमेंट के हम उसको देते हैं। बाकी मरीज जिसको चाहिए आइए अपना एक्सचेंज ले लेते हैं। अगर किसी गंभीर या अति गंभीर या गरीब या आयुष्मान वो मरीज तो उसको भी हम अगर अवेलेबल है तो हम तत्काल दे देते हैं। और प्लेटलेट्स भी हैं, अभी हमारे आने वाले दिनों में एफोरेसिस मशीन भी चालू हो जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ के लिए हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस समय सीजन चल रहा है, पीक पे चल रही है समर, और उसको लेकर के हीट वेव की प्रॉब्लम्स हैं, प्लस इसके अलावा कोविड का भी कुछ समझ में आ रहा है कि उस तरह के कुछ जो न्यू वेरिएंट्स उनके सुनने में आ रहा है उसको लेकर के, तो उसको लेकर के प्रिपेयर आप लोग कैसी हो? क्योंकि अब बरसात भी आने वाली है तो उसमें भी हैजा कॉलरा, तो उसको लेकर किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? हीट वेव यहाँ पर थी, बीच में फोरकास्ट हुआ था, काफ़ी पेशेंट्स हीट वेव के लिए हमको तैयारी के लिए बोला गया था। जो शासन ने जो भी निर्देश माने, हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय ने जो भी हमें आदेश किया था BC में, उसके क्रम में हमारे पास 25 बेड का हीट वेव वार्ड था, कोल्ड रूम हमारे पास बने थे। मैंने OPD में करीब 3 से 4 ORS काउंटर भी खोले, मरीज को बहुत फ़ायदा दिए है। अगर किसी कमजोरी होती है वो वहाँ से गिलास ORS सब रखे हुए जगह जगह आप देखिए लेके पी लेता है तो उसको आराम मिलता है। इसके अलावा 7 प्रकार की मेडिसिन हमारे वहाँ अवेलेबल है, स्प्रे बॉटल हमारे पास, आइस पैक्स और सभी तरह के लॉजिस्टिक। मतलब डॉक्टर साहब जो भी यहाँ पे, क्योंकि आपका बड़ा जिला अस्पताल है ये और यहाँ पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो मेडिसिन की है वो कोई समस्या नहीं होती आपके अकॉर्डिंग? वो सारी ज़्यादातर अस्पताल हमारा जो एक क्राउडेड एरिया में है और इसमें करीब 1.5 से 2 हज़ार की OPD भी है, बल्कि जी। तो उसको दृष्टिगत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो मरीज है, जो गरीब मरीज है, वो बिना इलाज के अस्पताल से ना जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बैठता हूँ 105 नंबर, तत्काल मुझसे संपर्क करें। पूरी टीम हमने डॉक्टर की बनाई हुई, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। तो क्या न्यूज के रियलिटी चेक में सीतापुर की अस्पतालों की क्या स्थिति है उसकी हम बात कर लेते हैं। सीतापुर अस्पताल में मरीजों की दुर्दशा देखने को मिली। एक बेड पर कई मरीज दिखाई दिए। दवाइयां बाहर से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, ये शिकायतें आ रही हैं। स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं है। सीतापुर अस्पताल में मरीजों को बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही। 213 बेड वाले अस्पताल में 500 से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। एक बेड पर कई मरीजों को लिटाया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। दवा वितरण केंद्र पर काउंटर कम होने से लंबी कतारें लगती हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं। अस्पताल में लगे हुए हैं, दवा बाहर से लिखी जा रही है। बहुत समस्याएं रही। हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता है बीजेपी का, तब भी आपको कोई काम नहीं? कोई काम नहीं होता, हर जगह परेशान हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर दवाइयाँ अंदर मिल जाती हैं? हाँ, दवा अंदर से मिलती है, कुछ ज़्यादातर बाहर से लिखी जा रही है। अच्छा, क्या नाम आपका? मनोज कुमार वर्मा। क्या नाम आपका?
क्या दिक्कत है अस्पताल में? हमारे भी जो है मतलब जो है हाँ इसका मतलब जो बेहोश पड़े हाँ हम लोगों को वहाँ पे लगा रहे हैं मतलब जो है इलाज हो रहा है नहीं? क्या हो रहा है नहीं है लोगों में अंदर जाने नहीं देते हैं? अंदर जाने नहीं देते हैं तो क्या नहीं, इलाज हुआ तब से आए थे तब से? हाँ हुआ था मतलब ये सही लग रही थी हाँ बाकी दवाई पानी मिल रहा है? दवाई और मिल रहा है? दवा तो वहाँ लड़की है तो जानती हो हम जाने नहीं बोलते हैं। अच्छा ठीक। गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? मैं डॉक्टर इंद्र सिंह सीएमएच जिला चिकित्सालय सीतापुर और गर्मी को देखते हुए जिला चिकित्सालय सीतापुर में लगभग सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जैसे कि यहाँ पे पानी वाटर कूलर की व्यवस्था करी गई है ताकि मरीज को कोई परेशानी न होने पाए। और उसके अलावा मेरे वहाँ 10 कोल्ड रूम के मतलब अलॉट किए गए हैं। उसमें प्राइवेट वार्ड थे, उनको कोल्ड रूम बनाए गए हैं। उसमें पंखा कूलर की व्यवस्था की गई है और उसमें ORS पैकेट वगैरह और दवाई IV फ्लूइड वगैरह सब रखा गए हैं। और हमारे अस्पताल में प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ ORS पैकेट सब उपलब्ध हैं। मेरे डॉक्टर्स सब नियमानुसार सुबह अपनी OPD में बैठे होते हैं, उनका सुबह मॉर्निंग और या आफ्टरनून या इवनिंग राउंड भी होता है। डॉक्टर साहब देखा मेडिकल B वार्ड A वार्ड में डबल मरीजों को लिटाया गया है और पंखे की कोई कहीं गायब है, तो इसमें क्या आपकी तरफ किया जा रहा है? जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेरा हॉस्पिटल है 140 साल पुराना है, बिल्डिंग बहुत पुरानी है और यहाँ पे जिस समय हॉस्पिटल बना होगा उसमें ये 213 बेड का था हॉस्पिटल और इस समय जनसंख्या लगभग 10-15 गुना हो गई है। मरीज जो हॉस्पिटल की बेडों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 500 या 800 के आसपास होनी चाहिए। हाँ, उसी हिसाब से मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, उससे हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए, उससे पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और सब होने चाहिए। रही पंखों की बात है, पंखे हमारे वहाँ जैसे जो भी मतलब ख़राब हुए हैं उनको उतरवा करके उनको रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। जैसे वो बन के आएंगे उसको लगा दिया जाएगा। और कुछ पंखे खरीदे गए हैं, किसी वार्ड में लगा दिए गए हैं और जहाँ भी और भी कोई ज़रूरत होगी तो पंखे मंगवा कर लगाएंगे। सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सीतापुर में लगातार 32 से 72 स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी और आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो राजेश पाठक का दौरा था, जिसको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कई खामियां मिली। यहाँ पर लोगों ने शिकायत की कि पर्चे के पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, वहीं पर मरीजों को उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर दवाइयाँ भी बाहर से लिखी जा रही हैं। बहुत लंबी लाइन लग रही है और यहाँ पर बेडों की समस्या काफ़ी कम है। ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं काफ़ी चरमराई हुई हैं। जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। तो बदलते मौसम और कोविड की कमबैक के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हालचाल है, ये कुछ जनपदों की तस्वीरें देखने को मिली। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर प्रताप सिंह जी अध्यक्ष IMA के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कई जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल की और सीधे चर्चा करते हैं। हमारे साथ मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं, शेख परवेज आलम संवाददाता सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, अक्षय श्रीवास्तव संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर प्रताप सिंह जी अध्यक्ष IMA हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर युगांतर पांडे जी फॉर्मर सेक्रेटरी IMA हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। मधुर दरबारी, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें, के न्यूज़ के रियलिटी चेक में तमाम व्यवस्थाएं तो ठीक मिली, लेकिन तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम समुचित व्यवस्थाएं कहते हैं अस्पतालों में, कि समुचित व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, वो समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं।
कई जगहों पर अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, कहीं मशीनों की कमी है, जांच की मशीनें उपलब्ध नहीं है। तमाम जो है मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पाई गई हैं। प्रयागराज की क्या तस्वीरें हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मंडल की जो बात बता दूं मैं, आपके प्रयागराज मंडल में करीब 5 जिले आते हैं। एक फतेहपुर हो गया, आपका कौशाम्बी हो गया और साथ साथ आपका प्रयागराज हो गया, तो 3 जिले यहाँ पे हैं। तो उस चारों जिलों के जो है यहाँ पे जो 2-3 बड़े यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो एसआरएन कह लिए, चाहे आपका जो ये कॉल्विन है, मोतीलाल नेहरू, ये 2 बड़े मंडलीय यहाँ पे हॉस्पिटल हैं जिनमें यहाँ पे मैंने सुविधाओं को रियलिटी चेक किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो अभी तक जो हालात थे बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि एसआरएन में एक याचिका जो है दाखिल की गई है हाईकोर्ट में थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया था। उसने एसआरएन को वहां के अधीक्षक को बुलाकर काफी फटकार लगाई थी। और उसके बाद से, क्योंकि वहां पे जो दवाइयां थी, जो डॉक्टर्स थे वो दवाइयां बाहर से लिख रहे थे और ज्यादा दवाइयां जो बाहर से मिल रही थी, साथ साथ वहां पे जो ब्रोकर्स थे वो वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और जो पेशेंट्स बाहर से आते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मंडली ये आपका एक चिकित्सालय है और कई जिलों से, तो उनको जो वो वहां के जो दलाल थे वो बाहर के जो मेडिकल स्टोर से वहां से परचेज करने के लिए उनको बाध्य करते थे, क्योंकि वो जो प्रिस्क्राइब की जाती थी दवाएं, वो दवाएं जो ज्यादातर जो है वहां पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती थी। तो इस तरीके से एक परेशानी जो है सब यहाँ पे देखने को मिलता था। तो उसके साथ साथ जब ये हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, उसमें मैं बता दूं कि एसआरएन के करीब 3 अधिकारियों को वहां पे जो है सस्पेंड किया गया, एक को बर्खास्त किया गया है। उसके बाद से हालात काफी यहाँ पे सुधरे हैं और अब देखा जा रहा है कि जो और भी हॉस्पिटल थे सभी जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में। और मैंने जिस तरीके से बताया कि मोतीलाल नेहरू जो हॉस्पिटल है प्रयागराज का, वहां पे मैंने रिपोर्ट चेक किया, तो वहां की जो व्यवस्था है काफी दुरुस्त नजर आई, क्योंकि अब हीट वेव भी चल रही है और सबसे बड़ी बात ये कोविड का भी यहाँ पे एक बना हुआ, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वहां पे मैंने देखी तो काफी चौप वहां पे दिखाई पड़ी। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि वहां पे करीब 25 वार्ड का बेड का एक जो वार्ड किया गया है, जहां पे सारी सुविधाएं, वहां पे चाहे एसी की सुविधा हो, चाहे वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे ऑक्सीजन की सुविधा हो, सारी सुविधाएं वहां पे अभी फिलहाल मौजूद हैं। और उसके साथ साथ केवल ये आपका मैं कह सकते हैं कि ये यहाँ के हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एसआरएन में भी करीब जो है वहां पे 50 वार्ड बेड का वहां पे एक जो है ऐसी बनाया गया है, बेली हॉस्पिटल में बनाया गया। तो कुल मिलाकर के प्रयागराज काफी हद तक तैयार तो है। ठीक है, कोविड की बात, ठीक है मधुर, ठीक है मधुर, आपके बातें। हमारे साथ प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए के। प्रताप सिंह जी, आप अन्य जनपद का रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का, उससे पहले आपसे अहम सवाल। हमारे तमाम संवाददाताओं ने अलग अलग अस्पतालों में जाकर, जनपद के अस्पताल, सीएससी, पीएससी और मंडलीय अस्पतालों में जाकर रियलिटी चेक किया है। तमाम अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं पाई गई हैं। आप मौजूदा समय में कोविड का कमबैक हो रहा है, मौसमी जो बीमारियां हैं वो लगातार अटैक कर रही हैं, अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की कमी से कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दूर दराज से गरीब असहाय लोग जब अस्पतालों में पहुंचते हैं, उन्हें सुविधा नहीं मिलती है तो वो निराश होकर लौटते हैं और कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं वो दावे फेल नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? वैसे अस्पताल में काफी स्वास्थ्य विभाग ठीक है, वैसे शासन की तरफ से पूरी जी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो भी हैं और दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। और जैसा हमारे अस्पताल में भी देखा जाए तो अभी आपने रियलिटी चेकअप जो हमने देखा है जी पूरा देखा है कि सभी माने जो जांचें हैं ब्लड की, यहाँ तक कि थायराइड और विटामिन माने B12 है, D है, उनकी जांचें हो रही हैं। मूलभूत सुविधाओं के अलावा भी अभी आपने जो रियलिटी चेकअप हमने भी देखा है, कई अस्पतालों में अच्छा है और थोड़ी बहुत जो कमी है कुछ जगह है उसको काफी इसके लिए प्रयास और शासन भी इसकी तरफ देख रहा है जी। और स्वास्थ्य विभाग भी इसमें कुछ हम लोग आगे आ रहे हैं कि मरीजों को अच्छी सुविधाएं दे सके। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने अन्य संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से। अबरार, हम आपके पास हैं। सीतापुर में जो तस्वीरें आपने देखी वो कैसी नजर आई हैं? मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं? मरीजों को जांच, दवाएं और जो भी अस्पताल से दवाओं के साथ साथ जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मरीजों को मिल पा रही हैं, जैसा कि शासन और प्रशासन लगातार दावे करता है? अबरार जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आज डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने निरीक्षण भी किया है। लेकिन वहां पर जो उन्होंने कामयाब खुद देखी और उन्होंने उनको सामने मरीजों ने खुद बयान किया है कि उन्हें जो है दवाइयां नहीं मिल पाती हैं,
बनवाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की मनमानी की जाए तो वहां पर भी बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ऐसी शिकायत यहाँ पर डिप्टी सीएम से की गई है और उसके बाद आधे घंटे यहाँ पर स्वास्थ्य जिला अस्पताल में भी बैठक भी चली है और उसके बाद भी अभी कुछ भी निकल के नहीं आया। जब डिप्टी सीएम बाहर निकले और उन्होंने बात की गई तो उनका साफ तौर कहना था कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है वो पूरी की जाएगी और जो भी कमियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी ली जाएंगी। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि यहाँ पर 213 बेडों का जो अस्पताल है और यहाँ पर कम से कम 500 मरीजों को भर्ती किया जाता है। और जब यहाँ पर इनका दौरा था जो मुख्यमंत्री का, तो इससे पहले ही कभी सारे मरीजों को छुट्टी कर दी गई और उससे केवल एक बेड पर एक ही मरीज को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जब कोई मंत्री या विधायक यहाँ पर पहुंचता है तब मामला दुरुस्त कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जब के साथ नजर आने लगता है। जी ठीक है अबरार, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपने अस्पताल का रियलिटी चेक किया, एक तीमारदार की बात जो सामने आ रही थी उसके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा था कि 4,000 रुपए दिए गए, उसके द्वारा ऑपरेशन के 4,000 रुपए अस्पताल में दिए गए। क्या कुछ तस्वीरें अस्पताल नजर आई? मरीज जो है संतुष्ट होकर वापस लौट रहे हैं, उनको समुचित व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं लखीमपुर में? तो आपको जब केन्यूज की टीम जब रियलिटी चेक करने गई महिला अस्पताल में तो वहाँ पे तीमारदार मिला, उसके परिजन मिले मरीज के, उन्होंने बताया कि सीजर के नाम पे यहाँ के डॉक्टर 4,000 रुपये वसूलते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे ना तो कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है, मगर यहाँ जांच की सुविधा मात्र 2 घंटे रहती है। कोई भी डॉक्टर यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहता है। वही डॉक्टर जिला अस्पताल पुरुष में करता है, वही डॉक्टर महिला में भी करता है। अगर पैथोलॉजी की बात की जाए तो कोई भी डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट महिला अस्पताल में तैनात नहीं है। सहारे पैथोलॉजी चल रही है। लखीमपुर खीरी के हालात स्वास्थ्य विभाग को लेकर इतने बेबत्तर हो चुके हैं कि अगर बात की जाए दवाइयों की तो यहाँ का डॉक्टर दवा तो लिखता है, पर्चे पे यही बताता है कि मेरा क्लिनिक कहाँ पे है, आप वहां पे आके मुझे दिखाइएगा। बहुत स्थिति लखीमपुर खीरी की स्वास्थ्य मामले में दयनीय है। ठीक है, ठीक है। अच्छे, हमारे साथ प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं। प्रताप सिंह जी, सीतापुर का हमने रियलिटी चेक दिखाया, हमारे संवाददाता ने जो हकीकत थी वो बताई। लखीमपुर की जो हकीकत है, मरीज खुद कहता नजर आया कि 4,000 रुपए उसके द्वारा दिए ऑपरेशन कराने के। आप तस्वीरें सर देख लीजिए, हम और आप एसी कमरों में बैठकर चर्चा कर सकते हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि सारी व्यवस्थाएं खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर अभी खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये इन जिलों से जो तस्वीरें आई वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं। क्या सर? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मानस जी, हम ये कहना चाहते हैं, जो अभी कुछ मरीजों ने अपने बयान में कहा है कि हमको 4,000 रुपए दिए हैं, ये दिया है, तो बिल्कुल ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। इसकी तो वैसे जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। कहीं कहीं यदि ये चीज मिलती है तो इसमें यही कह सकते हैं। वैसे अधिकतर सब जगह आपको भी पता है होना चाहिए, सरकारी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर को कोई माने पैसा माने ऑपरेशन के नाम के या दवाई के नाम के या किसी जांच के नाम के नहीं देना चाहिए। ये तो बात है ऐसी। यदि कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, यदि जांच के बाद। ठीक है, ठीक है। प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं सहारनपुर के। प्रवीण कुमार जी, के न्यूज के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। प्रवीण कुमार जी, के न्यूज आज रियलिटी चेक करने पहुंचा उन अस्पतालों का। गर्मी का टाइम है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, कोविड का कमबैक है, ऐसे में सर तमाम बीमारियों के बीच अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो अस्पतालों में नजर नहीं आ रही हैं। सहारनपुर में भी अस्पतालों में कई खामियां नजर आई हैं, उन खामियों को सर कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? प्रवीण सर जी, खामियां किस अस्पताल में क्या बता पाएंगे आप या मैं अपनी तरफ से ही बताऊं? ठीक है सर, आप बता दीजिए, बाकी मैं बताता हूँ फिर। नहीं देखो, जहाँ तक लेव की बात है इसके लिए हमने प्रचुर मात्रा में हमारे पास दवाई भी है, आईसीयू की है और जिला अस्पताल में हमने 10 बेड जो है निर्धारित किए हुए हैं उसमें। और वहाँ पर जो उसके लिए मान लिया आइस पैक्स है या स्प्रे बोतल है या थर्मामीटर है या वहाँ पे कूलर पंखे, ये सब चीजें मौजूद है। ऐसे ही हमने पेरीफ्री पे जो है हर सीएचसी पे
वहाँ पर भी 4 बेड जो है निर्धारित किए हुए हैं और वहाँ पर भी ये सब चीजें मौजूद हैं जी। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में पैरासीटामोल हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और जो सिंपल एंटीबायोटिक अगर किसी उसको जरूरत पड़ती है तो भी प्रचुर मात्रा में है। प्रवीण जी जी प्रवीण कुमार जी, कोविड का कमबैक है प्रदेश में, तमाम जिलों से कोविड के तमाम मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पताल में जो रियलिटी चेक में हमने देखा कि मरीजों को या तो उनको मास्क किसी मरीज के नज़र नहीं आया, किसी तीमारदार के नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि अस्पताल का स्टाफ भी है वो मास्क लगाए नज़र नहीं आया। इसके अलावा भी और भी कई खामियां हैं। हम अपने संवाददाता शेख परवेज आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख परवेज आलम, अस्पताल में आपने रियलिटी चेक किया, क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आई? आप सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है बेहतर करने के प्रयास में लगी हुई है। इसी चीज को परखने के लिए के न्यूज की टीम जो है आज जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट में पहुंची, जहां दवाइयों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त मिली है। जो लोग दवाइयां लेने के लिए आ रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो दवाइयां मिल रही हैं, कोई ऐसी इस तरह की शिकायत नहीं मिली जिसमें बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हों। इसके अलावा जो एक्सरे की सुविधा है वो यहाँ मौजूद है। जो दंत चिकित्सक हैं वो यहाँ मौजूद है। वो इसके अलावा जो नेत्र परीक्षण की सुविधा है वो भी चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं। और गर्मी में आने वाले जो मरीज हैं और तीमारदार हैं उनको पेयजल के लिए जो है पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन हमारी जो लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कई कमियां भी जो है सामने रखी है। जैसे बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, चूंकि 30 का हॉस्पिटल है और एकमात्र जो यहाँ चिकित्सा प्रभारी हैं वो यहाँ है और इसके साथ साथ उनके पास जो है सड़ोली कदीम का चार्ज भी है, जिससे वो जो है बहुत कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को समय दे पाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ सर्जन की कमी है और अगर बात की जाए तो गर्मी के मौसम में मरीजों के लिए ठीक है परवेज हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी, हमारे संवाददाता ने मैं बताना चाहूंगा कि बेहट अस्पताल में एक तो इंचार्ज हैं, साथ में एक हमारे एमबीबीएस दूसरे डॉक्टर हैं जो एमसीडी उसके तहत हैं, आयुर्वेद के भी वहाँ पर डॉक्टर हैं जी, डेंटल के भी वहाँ पर डॉक्टर हैं और वहाँ डिलीवरी भी होती है और हमारा एमएनसी वार्ड भी है जो स्पेशल वार्ड माता और बच्चे के लिए बनाया गया है जी। और दवाइयाँ जैसे इन्होंने बताया प्रचुर मात्रा में है, तो ऐसा नहीं, हर स्ट्रीम के डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। एक उसमें लेडी डॉक्टर भी जो है वहाँ पे आयुष प्रेजेंट है और बाकी हमारे स्टाफ नर्स भी हैं जो वहाँ पर डिलीवरी का भी काम करते हैं और भी काम करते हैं। बाकी जो है आज जैसा अभी कोविड की आप बात कर रहे थे तो कोविड के तहत सरकार की तरफ से आज ही जो है मॉक ड्रिल हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं सभी की चेकिंग हुई है और सभी दुरुस्त अवस्था में काम कर रहे हैं। बाकी कोविड के तहत ही हमारे पास जो सामान्य दवाइयाँ वो भी मौजूद है और पब्लिक में अवेयरनेस के लिए जो है बताया जा रहा है। दूसरा ये कि अभी सरकार की तरफ से अभी गाइडलाइन जो है इस तरह की नहीं है भाई मास्क लगाया जाए या इस तरह का कोई पैनिक उत्पन्न किया जाए कि भाई जिससे लोग वो हो। और सहारनपुर जनपद में आज की डेट तक कोई भी कोरोना केस मौजूद मतलब नहीं है। देखिए प्रवीण कुमार जी, निश्चित रूप से व्यवस्थाएं मैं मानता हूं व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है और सारी खामियां हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्योंकि ये जो समय है कोविड का कमबैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोविड के पेशेंट भी सामने आ रहे हैं, एहतियातन पहले से तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर की जो कमी है, डॉक्टर की अगर कमी होगी, दूर दराज से जब मरीज सर आएंगे तो वहां पर डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, लोग मायूस होकर लौट जाएंगे, तो इन कमियों पर काम होना चाहिए ना। देखिए पहले भी कोविड टाइम में भी पहले भी जो है ना सभी स्ट्रीम के लोगों ने काम किया था। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे पास डेंटल के भी हैं, आयुर्वेद के भी है, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी जी। ये चीजें जो है ना हमारे ज्यादातर मतलब सभी सीएससी है वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर उनकी पोस्टिंग मतलब है या पोस्ट क्रिएटेड है। तो सभी जगह हमारे यहाँ 21 सीएससी है और 21 सीएससी सभी जगह जो है ये आयुर्वेद और डेंटल और एमबीबीएस के डॉक्टर मौजूद हैं। दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन प्लांट के मैंने अभी बताया है, जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
है वो भी हमारे चालू हालत में है। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि पूर्व वाले उसके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने एलोपैथिक ना लेकर आयुर्वेदिक जो है ना मेडिसिन ली है कोरोना के लिए। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उस टाइम भी जो है ना आपने देखा होगा कि सरकारी तंत्र केवल मौजूद कोविड में काम करने के लिए निश्चित रूप से प्रवीण कुमार जी अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन तैयारियां पहले से दुरुस्त होनी चाहिए। एक और बात जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे संवाददाता ने बेहट जो चिकित्सालय है वहां पर जो रियलिटी चेक किया है, वहां जो खामियां मिली हैं, आप सीएमओ हैं, पूरे जिले का प्रभार है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जो खामियां हैं, डॉक्टरों की कमी है, वो दूर होगी और आप निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। बिल्कुल लेंगे और हम तैयार हैं। और बाकी आने वाले दिनों में अगर मान लिया किसी चीज की तैयारी की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शानदार बात करने के लिए, क्योंकि आपने जिम्मेदारी भी ली है और आपने कहा भी है जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए के। प्रताप सिंह जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। प्रताप सिंह जी, तमाम जिलों की रियलिटी चेक को आपने देखा, कई जनपदों में व्यवस्थाएं जो बेहतर मिली हैं, छोटी मोटी खामियों को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन कई जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं पाई गई हैं। जो दावे किए जाते हैं उन दावों को मैं मानता हूं कि 100% दावे जो है वो सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूर दराज से मरीज आते हैं। एक डॉक्टर के भरोसे अगर पूरा चिकित्सालय चल रहा है तो मरीज कहां से वो चिकित्सक कहां से इतने मरीजों को देख लेगा? तो ये कहीं ना कहीं खामियां हैं, इस पर काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसे आजकल के जो सरकारी अस्पताल हैं, जी, जैसे मामला विशेष तौर से जिला अस्पताल भी देखा जाए तो यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों से भी अब काफी मरीज तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जो हमको बिल्कुल सुनने में आता है। यहाँ तक कि कुछ दवाएं ऐसी हैं और यहाँ तक कि जांचें भी ऐसी हैं जो निःशुल्क हमारे यहाँ अस्पताल में, जो मंडल का अस्पताल, हम भी जिला अस्पताल झांसी में है, वहां भी सभी सुविधाएं हैं और दवाइयां तो फ्री मिलती हैं, जांचें फ्री मिलती हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी सुविधा है सीटी स्कैन की, कहीं का भी सीटी स्कैन अपना आधार कार्ड उसके पास, मरीज के पास होना चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है और कई महीनों से काफी माने जो मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल फ्री निःशुल्क सुविधा है, सीटी स्कैन काफी हो रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से सीएससी और पीएससी जो दूर दराज ग्रामीणांचल में तमाम ऐसे अस्पताल हैं, वहां सर तमाम एक अस्पताल की ये बेहट की तस्वीर नहीं है, तमाम अस्पतालों की ऐसी तस्वीर है। स्टाफ की सर कमी है, दवाएं जो हैं वो या तो होती नहीं है, कई जगह होती हैं तो फिर भी बाहर की लिख दी जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, जांच के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, कई जगह जांच की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो इसके लिए खामियां कहां से ये हो रही हैं जिसकी वजह से सुविधाएं हो नहीं पा रही हैं? कहीं ना कहीं प्रशासनिक ये जिम्मेदारी है, किसको आप इसका जिम्मेदार ठहराते हैं आप? ऐसा तो पहले तो स्वयं डॉक्टर को या कोई स्टाफ को भी अपने आप में ईमानदारी होना चाहिए। हम अपने मरीजों के लिए पूरी स्वास्थ्य सेवाएं दें और मरीज का 1 रुपया भी खर्च न होने दें और पूरी ईमानदारी से काम किया जाए। फिर भी यदि कई व्यवस्थाएं मिलती हैं, उनके खिलाफ जो भी है माने शासन या प्रशासन जो भी है माने उनकी जांच करा के कोई भी है उनको यदि दंडित किया जाए हर बार, तो हो सकता है पूरे और जो स्वास्थ्य कर्मी है सब सुधर सकते हैं। ठीक सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। परवेज, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। परवेज, जैसा कि आपने सीएमओ हमारे साथ जुड़े थे सहारनपुर के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दुरुस्त है, लेकिन जहां खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार फिर से इन अस्पतालों का रुख करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को फिर से देखेंगे, क्योंकि सीएमओ साहब ने के न्यूज के मंच पर आश्वासन दिया है और आज जो आपको जो वहाँ खामियां अस्पताल की जो मिली हैं वो सीएमओ से आप निश्चित रूप से उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं सबसे पहले के न्यूज का और आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको जो है प्रमुखता के साथ जो है दिखाने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट है, जहाँ चिकित्सकों की कमी बताई गई है और गायनोलॉजिस्ट जो नहीं है महिला अस्पताल में, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है, लेकिन जो अगर कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है।
इन सब बातों को लेकर हमारी जो है सीएमओ सहारनपुर से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी जो है सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जी ठीक है, आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया, आगे समय इजाजत नहीं देता है। और डॉक्टर प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका सर बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को के जवाब जरूर आने चाहिए। अगर जहां भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त भी हो रही हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी तस्वीर बदली नज़र नहीं आ रही है। तमाम जगहों की तस्वीर बदली नज़र नहीं आ रही है। इस पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। के न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और प्रशासन और शासन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लोग जो पीड़ित अस्पताल आते हैं, मरीज अस्पताल आते हैं, उन्हें समुचित व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है इन मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।